गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनल करनाल, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म। इसकी रीडिंग जो है हमने चैप्टर की ख़त्म कर ली हुई है। इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया हुआ है। चैप्टर नंबर 10 है जो रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी और मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस भी कराई है टर्म्स की। तो आज हम जो है इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है बुक पेज नंबर 136 पे एक्सरसाइज। इसकी टॉपिक है रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स। बुक पेज नंबर 136, टॉपिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म एंड सब टॉपिक टेक्सचुअल क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, इसको आपने डिफाइन करना है। तो आंसर है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन। कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग हवा लेते हैं अंदर, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन होती है। ठीक है, कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जब हम वो हवा अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। द एयर वी ब्रीथ इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। तो जो हवा जो हमने अंदर ली, जो सांस हमने अंदर ली, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है हमारे पूरी बॉडी में। हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में वो ब्रीथ चली जाती है, हवा चली जाती है, जो ऑक्सीजन है वो चली जाती है एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, और हर एक सेल के पास पहुंच जाती है। द इनहेल्ड ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो इनहेल ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो जो वो ऑक्सीजन होती है वो हेल्प करती है हमारे फूड को ब्रेक डाउन होने में, ग्लूकोज में चेंज होने में। जिस टाइप का खाना हम खाते हैं वो वैसा ही खाना हमारे पेट के अंदर नहीं रह जाता है। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही था कि डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो क्या होता है, द रिलीज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी निकलती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ऐसी प्रोसेस जिससे हमारा जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सेल में, जो उससे जो एनर्जी निकलती है उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कि वो प्रोसेस जिसमें हमारा खाना ब्रेक डाउन हो जाता है सेल्स में और जो एनर्जी निकलती है, ताकत निकलती है, उसे हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस ऑकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं ये प्रोसेस उन सब में होती है। कि प्रोसेस क्या होती है, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड और क्या है, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, उसे हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? एथलीट होता है जो रेस लगाते हैं। तो देखा होगा ना आपने गेम्स वगैरह जिसमें रेस लगाते हैं, भागते हैं जो लड़के या लड़कियां, उन्हें हम कहेंगे एथलीट। कि जो एथलीट होता है वो ब्रीथ फास्टर। आप देखो जब ये दौड़ लगाते हैं, कंपटीशन होता है दौड़ने का, जो भागता है इंसान, जो एथलीट होता है उसकी सांस बहुत तेज़ चलती है। तो यही क्वेश्चन है इसमें कि वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। कि जब वो एथलीट जो दौड़ लगाने वाला होता है, जब अपनी दौड़ को ख़त्म करता है तो उसकी सांस जो होती है वो तेज़ तेज़ चलती है। ऐसा क्यों होता है? आंसर है, रनिंग इंक्रीजेज द ब्रीदिंग रेट। जो रनिंग होती है, जो दौड़ होती है, वो क्या करती है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाती है, सांस जो है वो तेज़ तेज़ चलती है। सो to overcome it, an athlete breathes faster and deeper so that he can inhale more oxygen into the lungs। क्योंकि वो भागते टाइम उसकी लंग्स को और ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए जो होता है उसकी जो ब्रीथ होती है, जो उसकी सांस होती है वो फूलती है भागने के टाइम, क्योंकि उसके लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब वो भागता है एथलीट तो उसकी सांस जो है वो फूलती है। Running increases the breathing rate, so to overcome it an athlete breathes faster and
डीपर सो दैट ही कैन इनहेल मोर ऑक्सीजन इनटू द लंग्स, ताकि वो अपने लंग्स को और ऑक्सीजन दे पाए। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिमिलैरिटीज़ बतानी है आपने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो इससे पहले हमने करा था कि एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है। ये देखिए, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक होता है इफ़ द फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब फूड जो है हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर और उसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है, उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक क्या होता है, जब हमारा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे सेल में ऑक्सीजन की हेल्प से, उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, मतलब सेम चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ है जो एरोबिक में भी है और एनारोबिक में भी है, और डिफरेंस क्या है, अलग क्या है। सिमिलैरिटी होती है कि एरोबिक और एनारोबिक में सेम चीज़ें क्या हैं, और डिफरेंस होगा दोनों में क्या क्या फ़र्क है। पहले हम लिखेंगे सिमिलैरिटीज़। ठीक है, कि एरोबिक और एनारोबिक में सेम क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, मतलब एक जैसा क्या है। पहले सिमिलैरिटीज़ हैं, बोथ प्रोसेसेस इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि दोनों में एक्सचेंज होती हैं गैसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं। बोथ प्रोसेसेस लिबरेट एनर्जी, और दोनों प्रोसेसेस में एरोबिक और एनारोबिक में एनर्जी निकलती है, ताकत की ज़रूरत पड़ती है और निकलती भी है ताकत। बोथ प्रोसेसेस टेक प्लेस इनसाइड द सेल, जो दोनों प्रोसेस हैं एरोबिक और एनारोबिक, ये सेल के अंदर होती हैं, बॉडी के अंदर जो हमारे सेल होते हैं उनके अंदर होती है ये प्रोसेस। तो ये आगे दोनों में सिमिलैरिटीज़। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या है, अलग अलग चीज़ें क्या हैं। पहला है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमें पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है उसे कहते हैं एरोबिक, और एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो एब्सेंस होता है। ठीक है, देन एरोबिक में है इट इज़ कम्प्लीटेड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। ये कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। इट इज़ कम्प्लीटेड ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। Now third, it involves the complete oxidation of glucose into carbon dioxide and water। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें जो ग्लूकोज होता है वो कम्प्लीटली जो होता है वो ब्रेक डाउन, मतलब फूड जो होता है टोटल फूड जो होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और रिलीज निकलता है और वाटर में चेंज हो जाता है। एनारोबिक में होता है इट इन्वॉल्व्स द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ठीक है, इसमें कंप्लीट हो जाता है ग्लूकोज में एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक में इनकम्प्लीट होता है ऑक्सीडेशन ग्लूकोज में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। द प्रोसेस इज हार्मलेस। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये हार्मलेस होती है, नुकसानदायक होती है, और द प्रोसेस इज टॉक्सिक टू प्लांट्स। और जो एनारोबिक होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये प्लांट्स के लिए खतरनाक होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। कभी आपने देखा होगा, कहीं आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे धूल होती है, मिट्टी होती है, डस्ट होती है, वहाँ पे आपको छींकें ज़्यादा आती हैं। स्नीज़ क्या होता है, छींकना। वहाँ पे आपको छींकें बहुत सारी आती हैं, छींक आती है आपको बहुत सारी। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों छींकते हैं हम जब हम डस्ट वगैरह कहीं जाते हैं, धूल मिट्टी जाते हैं। आंसर है यूजली हेयर इन नेजल कैविटी ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, बट समटाइम्स these particles get past the hair in nasal cavity and irritate the lining of the
कैविटी विच इज़ काज ऑफ स्नीज। छींक क्यों आती है हमें, पहले हम बताएं स्नीजिंग क्यों आती है हमें। क्या होता है, यूजली हेयर इन नेजल कैविटी, हमारी जो नाक के अंदर जो बाल होते हैं, आप पता है हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, वो क्या करते हैं, डस्ट को हमारे नाक के अंदर जाने से रोकते हैं। जो नाक के अंदर बाल होते हैं छोटे छोटे, वो डस्ट पार्टिकल्स को हमारी नाक के अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, दीज पार्टिकल गेट पास द हेयर, कभी कभार क्या होता है, तेज़ आंधी वगैरह चलती है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारी नाक के अंदर चले जाते हैं। ये धुआं वगैरह जो है, डस्ट है, ये नाक के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, इरिटेशन होती है, तो हमें इचिंग होती है, हमें लगता है जैसे हमें खुजली हो रही नाक के अंदर, और जिससे क्या होता है फिर छींक आ जाती है। स्नीजिंग हेल्प्स इन एक्सपेलिंग फॉरेन पार्टिकल्स। स्नीजिंग से क्या होता है, छींकने से क्या होता है, जो हमारे अंदर गंदे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उससे वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एक तो छींक हमें इसलिए आती है क्योंकि जब डस्ट वगैरह होती है वो नाक के अंदर हमारे घुस जाती है और हमें इरिटेशन होती है, उससे हमें छींक आती है। और जब छींकने से क्या होता है, जो हमारे अंदर जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे नाक को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। नाउ आगे आपका है ये क्वेश्चन नंबर 11। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके बुक पेज नंबर 139 पे है कि 2 एग्जाम्पल देनी है आपने इन सब की। ठीक है, एंड एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स, वो एनिमल जो अपने गिल्स से ब्रीथ करते हैं। हमने पढ़ा था कि एनिमल्स हम ह्यूमन बींग्स की तरह नाक से नहीं करते हैं। उन जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, टाइगर, जेब्रा, डियर, ये लोग नाक से ब्रीथ करते हैं क्योंकि इनके लंग्स होते हैं। लेकिन जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि उनके लंग्स नहीं होते हैं, वो ब्रीथ नाक से नहीं करते हैं। तो जो फिश है और जो फ्रॉग हैं वो किससे करते हैं, अपने गिल्स से। ठीक है, 2 एनिमल्स जो कि अपने गिल्स से ब्रीथ करते हैं, वो है फिश एंड फ्रॉग। सेकेंड है एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्पैरेकल्स। स्पैरेकल्स हमने पढ़ते हैं जो उनमें छोटे छोटे होल होते हैं साइड पे, जैसे कॉकरोच वगैरह होता है। तो वो किससे ब्रीथ करते हैं, कॉकरोच से और आंट्स, चींटियाँ जो होती हैं। कॉकरोच और जो आंट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं स्पैरेकल, जो उनमें छोटे छोटे होल होते हैं। एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्किन, जो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। हमने पढ़ा जो बारिश में निकलते हैं, अर्थवॉर्म, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ही चिपकने वाली होती है। और जो फ्रॉग होते हैं उनकी स्किन भी चिपकने वाली होती है, तो वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, एनिमल दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स, वो हो गए फिश एंड फ्रॉग। एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स, कॉकरोच एंड आंट्स। एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्किन, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आंसर जो है ये मैंने आपको करवाया अभी, अपनी साइंस की कॉपी लिख लीजिएगा, उनको लर्न कर लीजिएगा। कल मैं आपको इसकी दूसरी एक्सरसाइज करवाऊँगी, टिक क्रॉस करेंगे, मैच करेंगे इनके कल हम, और इनके ट्रू और फॉल्स करेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।